बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फैसल हिल्स पर एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपका मेज़बान सुहेल द आयरन मैन जाफरी एक मरतबा फिर से आप सबकी खिदमत में हाज़िर है। इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर भी मेरी वीडियोस को देखते हैं, चाहे पाकिस्तान में या दयार गैर में, आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दस्त कुदरत से मिलने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। जनाब, जिस तरह से आप जानते हैं कि फैसल हिल्स की मार्केट जो है वो काफ़ी हद तक क्रैश कर गई है। मेरे ख्याल से अब करेक्शन कहना, मज़ीद इसको करेक्शन ही कहते रहना शायद सही नहीं है। आई थिंक इट हैज़ क्रैश्ड और लेट्स कॉल इट व्हाट इट इज़। और एक सवाल जो बार बार लोग पूछते हैं, मैंने कहा जनाब इस सवाल को एक ही वीडियो के अंदर एड्रेस करते हैं, बिकॉज़ हर किसी को फ़ोन के ऊपर एक ही बात समझाते रहना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। वक्त बहुत कम है, मुकाबला बड़ा सख्त होता है, तो इसलिए वक्त फिर एक ही सवाल पे सबको देना थोड़ा सा मुश्किल होता चला जाता है। तो जनाब सवाल बड़ा सादा सा है। लोग पूछते हैं कि फैसल हिल्स की जो मार्केट क्रैश की है, जो रेट्स गिरे हैं, इनके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से इतने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होने के बावजूद उसके रेट्स इतनी तेज़ी के साथ प्लमट किए हैं। तो जनाब जहाँ थोड़ी बहुत मेरी नज़र पड़ी है, मैं देखता हूँ और उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैंने आज कुछ 3-4 पॉइंट्स जो हैं वो आपके सामने रखने हैं और लेट्स ट्राई टू मेक सेंस के इस क्रैश के पीछे क्या सिचुएशन थी। तो सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा रीज़न है, आपको पता है मार्केट्स जो है वो फंडामेंटल्स पे नहीं, सेंटिमेंट्स पे ज़्यादा चल रही होती है। और मार्केट के अंदर ये एक ट्रेंड होता है कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा था कि वो दिलावर जो सियाह शब के शिकारी निकले, वो भी चढ़ते हुए सूरज के पुजारी निकले। तो मार्केट सारी की सारी चढ़ते हुए सूरज की पुजारी होती है। चढ़ते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। मार्केट में जो प्रोजेक्ट ऊपर जा रहा होता है, तमाम लोग इर्द गिर्द हर जगह से पैसा इकट्ठा करके उसकी तरफ भाग पड़ते हैं। और इसी सिक्के का दूसरा रुख ये भी कहता है कि जब कोई प्रोजेक्ट स्टेल हो जाता है, जब कोई प्रोजेक्ट थोड़ा बहुत वापस आना शुरू होता है, हल्की फुल्की करेक्शन होती है, तो लोग फिर पैनिक करते हैं और वो उस मार्केट से अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ जो होती है इसके साथ साथ वो ये है कि गिरते हुए प्रोजेक्ट में नए लोग एंटर नहीं होते, या जहां पर वक्ती तौर पे फौरन से प्रॉफिट दिखाई नहीं दे रही होती हैं, वहां पर लोग एंटर नहीं करते हैं। क्योंकि मार्केट में लोगों का ट्रेंड ये है, रुझान ये है कि पैसे फौरन चाहिए, जाना है हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर, महीने के अंदर पैसे बनाने हैं, निकल जाना है। मार्केट में लोगों का माइंडसेट ये बन गया कि 3 महीने को लोग बड़ा लंबा टाइम समझते हैं। फ्रैंकली 2 साल को लोग लॉन्ग टर्म समझते हैं। हालांकि रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म 5 से 7 साल कम से कम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। मिड टर्म की बात करें तो आपने वो 2.5 से 3 साल उस इन्वेस्टमेंट को देने हैं, और शॉर्ट टर्म की बात करें तो कम से कम आपने साल डेढ़ रखना है उसको। लेकिन नहीं, अब माइंड ये बन गया है स्टॉक मार्केट की तरह। लोग कहते हैं जनाब के हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ से निकाल लें। हर बंदा कहता है मैं जिस तरह दानिश अमीर हो गया सी ना स्टॉक मार्केट च, मैं ओना अमीर होना है प्रॉपर्टी तो, और ओडी ही जल्दी होना है। हर कोई दानिश बनया करता है ना। तो उसकी वजह से जब मार्केट रुक जाती हैं तो लोग बोर हो जाते हैं और फिर उस मार्केट के अंदर लोग नहीं जाना चाहते हैं। लोग सिर्फ तेज़ मार्केट के अंदर हमेशा जो है वो सेलर्स की मार्केट के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं। हालांकि जब बायर्स मार्केट होती है, जब ख़रीदार के पास लेवरेज होती है, नेगोशिएशन पावर होती है, बिकॉज मार्केट्स में उतनी ऑफर्स नहीं होती, उस वक्त लोग बाइंग नहीं करते। तो एक तो ये वजह है कि जैसे ही फैसल हिल्स के रेट्स जो हैं वो रुके हैं, तो लोगों ने मज़ीद नया पैसा डालना बंद कर दिया। तो अगर नया पैसा नहीं आएगा प्रोजेक्ट में, तो आपको पता है कि जो कैश फ्लो होता है वो तो लाइफ ब्लड होता है ना किसी भी प्रोजेक्ट की, किसी भी बिजनेस की। तो जब वो नया ब्लड जो है, फ्रेश ब्लड पंप इन होना बंद हो गया, तो फिर प्रोजेक्ट जो है वो ऑफकोर्स फिर नीचे गिरेगा। क्योंकि जो लोग बैठे हुए हैं वो इंतज़ार नहीं करना चाहते, नया कस्टमर आ नहीं रहा है, तो फिर होता यह है कि जो बैठे बैठे बोर हो जाते हैं वो सस्ते दामों अपनी चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं, और बेचते 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 फिर रेट्स गिरना शुरू हो जाते हैं। दूसरा रीज़न ऑफ कोर्स मार्केट के अंदर जिस तरह से अब आपको पता है कि टैक्सेस जो हैं जब लगते हैं, और हमें चूँकि टैक्सेस ज़्यादा देने की आदत भी नहीं है, एंड वी वांट टू कीप थिंग्स दैट वे एज वेल, इसी वजह से जब टैक्सेस लगते हैं तो फिर हम ज़रूरत से ज़्यादा डर जाते हैं। हालांकि टैक्सेस वाली वीडियो अगर आप मेरे देखें तो सिचुएशन उतनी डायर नहीं है जितनी लोगों को लग रही है। जितना हम डर गए हैं उतनी डायर सिचुएशन अभी भी रियल एस्टेट पे नहीं है। सर कल आपके सामने इंडस्ट्रीज़ के ऊपर
10% सुपर टैक्स लगा दिया, जिसे पॉवर्टी एलिविएशन टैक्स भी कहा जा रहा है, वो मार्केट के ऊपर लग गया है। शुगर मिल्स वगैरह पे लगा है, कुछ एक दो और इंडस्ट्रीज हैं जिन पे इस तरह के टैक्सेस इम्पोज हुए हैं। और आप देखें कि रियल एस्टेट पे इस तरह का कोई भी ड्रास्टिक टैक्स नहीं लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ज़रूरत से मेरे ख्याल से भी ज़्यादा डरे हुए हैं। इतना डरने वाली बात नहीं है। एक तो मैं यूँ देखता हूँ इस चीज़ को कि सर प्रॉपर्टी वैसे ही थोड़ा लॉन्ग टर्म का काम है, तो लॉन्ग टर्म में ये साइकिल्स आते रहते हैं, टफ टाइम्स आ जाते हैं, कभी कभार टैक्सेस की पॉलिसीज तंग कर देती हैं आपको, कभी कभार इजी भी कर देती हैं। आज थोड़ा मुश्किल हालात में तंग हो रहे हैं, तो आगे इंशाल्लाह आने वाले हालात में रिलैक्स भी हो जाएंगे। तो एक तो लोग ज़रूरत से ज़्यादा डर गए हैं इन दिनों। फैसल हिल्स डी ब्लॉक के कमर्शियल्स की बात थी, तो 2-3 लोग तो इसी वजह से बैकआउट करके गया, टैक्सेस बहुत लग गए हैं। और इवेंचुअली फिर जो है वो जिगरे वाले लोग थे जिन्होंने सोचा कि नहीं यार ये चीज़ें होती रहती हैं, बिजनेस तो हमने करना है, तो उन लोगों ने फिर वो कमर्शियल्स में इन्वेस्ट भी किया हमारे साथ। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपको पता है कि साथ साथ चलती रहती हैं। ये टैक्सेस ने लोगों के मेरे ख्याल से आसाब पे ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल दिया है, और लोग जो हैं अब वो नई इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे हैं और पुरानी इन्वेस्टमेंट समहाउ निकालना चाहते हैं। उनके नज़दीक सिचुएशन ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब होगी। हालांकि आई थिंक दी अदरवाइज, मेरे ख्याल से टैक्सेस लगे हैं, लेकिन ये कोई इतना भी रियल एस्टेट का गला नहीं घूंट दिया गया। हालांकि मैं खुद उस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल था जिसमें हम इन टैक्सेस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, लेकिन टैक्सेस अगर थोड़ी बहुत छूट मिल जाए तो दैट वुड बी फाइन। लेकिन ये टैक्सेस को इतने भी इंसेन नहीं लग गए हैं कि हम कहें कि यार बिल्कुल ही मार्केट को छोड़ दें। लेकिन खैर न्यूज़ का चाहिए टैक्सेस अब थोड़े से कम भी हो जाएं, फिर भी स्टिल जो एक दफ़ा नेगेटिव हवा बननी थी, जो एक माहौल बनना था, उसने इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर डाल दिया है। मैंने कहा ना, मार्केट फंडामेंटल्स पे नहीं चलती। मार्केट ये नहीं देखती कि टैक्सेस लगे कितने, उनका इम्पैक्ट कितना आएगा। मार्केट ये देखती वो टैक्स लग गया, तो उन सेंटिमेंट्स की वजह से मार्केट के ऊपर असर पड़ा है। साथ ही साथ इन्फ्लेशन ने, महंगाई ने बड़ा रोल प्ले किया इस तमाम सीन के अंदर। आप देखें महंगाई ने कैसे रोल प्ले किया। इन्वेस्टमेंट टेक्निकली लग्जरी है, ऑन द अदर हैंड जब ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो अब वो जो भी उनकी तनख्वाह थी, लोगों की जो भी उनकी इनकम थी, उससे बात बाहर चली गई है। तो फिर उस चीज़ को पूरा करने के लिए, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसको चलाने के लिए अब आपको कहीं से पैसे चाहिए, और आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचें, औने पौने जो भी मिलता है उससे आप अपनी ज़िंदगी चलाएं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप खुद ज़रूर से ज़्यादा औखे हो जाएं। तो लोगों के पास ऑफ कोर्स ये ऑप्शन है, जिनके पास प्रॉपर्टी है, 4 प्लॉट पड़े, कहते हैं यार एक बेचने सिस्टम तो चलाना है, 2 बेचने सिस्टम तो चलाना है, तो वो उस वजह से मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आता है। कितना इम्पैक्ट आता है ये ऑफ कोर्स आर्ग्यूबल बात है, लेकिन मेरे नज़दीक इसका बड़ा सॉलिड इम्पैक्ट है मार्केट के ऊपर, क्योंकि आपकी जब रोटी पूरी नहीं हो रही है, महीने के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो इन्वेस्टमेंट्स का आपने क्या करना है। अगर वो आपको इस तरह के टफ टाइम्स के अंदर आपको कोई बेनिफिट ना दें, अगर वो टफ टाइम्स के अंदर आपके काम ना आए, तो अगर वो सस्ते में बिक रही है लेकिन आपका गुजारा हो रहा है उसको बेच के, तो फिर लोग गुजारा पहले करेंगे। बेसिक्स जो हैं वो पहले आती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स पहले आती हैं, इन्वेस्टमेंट्स सिक्योरिटीज़ में आती हैं, इन्वेस्टमेंट्स लग्जरीज में आती हैं, वो बात की बात है। तो जब महंगाई इतनी बढ़ जाएगी तो ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट है इनडायरेक्टली इस तरह से मार्केट के ऊपर आएगा कि लोग अपना रोज़मर्रा ज़िंदगी और रोज़मर्रा का सिस्टम चलाने के लिए फिर इन्वेस्टमेंट्स को बेचेंगे, लेकिन बायर मौजूद नहीं है। जब बायर मौजूद नहीं है तो फिर सस्ता बेचना पड़ेगा, फिर कोई इस तरह की बार्गेन ढूंढनी पड़ेगी। तो इस वजह से लोगों ने फिर सस्ते दामों अपनी चीज़ें बेची हैं। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फैसल हिल्स में आबादकारी का जो मरहला है वो भी पीछे। फैसल टाउन के साथ अगर आप कंपेयर करें फैसल हिल्स की मार्केट में बहुत ग्रैंड करेक्शन हुई, लेकिन फैसल टाउन के रेट्स उसी तरह से बरकरार हैं। रीज़न, फैसल टाउन इस वक्त आबाद है, आप जाके वहाँ रह सकते हैं, वहाँ पर इस वक्त ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। ऑन द अदर हैंड फैसल हिल्स में अब कहीं जाके एग्जीक्यूटिव में विलास बनने शुरू हुए हैं। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट का वो बड़ा ड्रास्टिक पड़ा है फैसल हिल्स पर। ऑन द अदर हैंड फैसल टाउन उसी तरह से माशाल्लाह आबोताब के साथ खड़ा हुआ है। तो ये वो सिचुएशन है। जैसे ही आइंदा इंशाल्लाह फैसल हिल्स में जिस तरह से विलास भी स्टार्ट हो चुके हैं, कमर्शियल्स ऑलरेडी बन रहे हैं, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे और मज़ीद घर बनते जाएंगे, ये ब्लॉक में काफ़ी हद तक घर स्टार्ट हो चुके हैं, मैंने देखा है मुख्तलिफ गलियों में एक एक दो दो घर जो हैं वो अब बन रहे हैं,
तो जैसे जैसे ये फैसल हिल्स आबादकारी के मज़ीद नज़दीक जाएगा इंशाल्लाह आन बान शान के साथ मार्केट में उसी तरह से रीबाउंड करेगा और इंशाल्लाह ताला वो लोग जो इस टफ टाइम के अंदर प्लॉट्स को होल्ड करके रखेंगे उनको बहुत तगड़ा फ़ायदा देगा। वो तमाम लोग जो कि मजबूरी की वजह से या डर के किसी भी वजह से अगर वो अपने प्लॉट्स को बेच जाएंगे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर वो पछताएंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने फैसल हिल्स पे इससे भी ज़्यादा टफ टाइम इससे पहले देखा है। जब आपकी 4,90,000 वाली इन्वेस्टमेंट जो है वो 2.5 लाख रह जाती थी, 290 रह जाती थी, यानी कि 45% 50% आपकी इन्वेस्टमेंट वैसे ही गायब हो जाती थी। तो वो बड़ा टफ टाइम था। अब तो देखें जितने भी रेट्स गिरे हैं 50% नहीं गिरे हैं, रेट्स गिरे ज़रूर हैं लेकिन उतने ड्रास्टिक नहीं हैं। और उसके बाद हमने देखा कि जब मार्केट चली है, माहौल बेहतर हुआ, माहौल साजगार हुआ, तो फिर इसी प्रोजेक्ट ने बड़े लोगों को मिलियनियर्स भी बनाया, माशाल्लाह बिलियनियर्स भी बनाया। तो प्रोजेक्ट के अंदर जान ज़रूर है, टफ टाइम है, बेचेंगे अपना नुकसान करेंगे। तो मैं सबसे ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने प्लॉट्स को सस्ते दामों अभी ना बेचें, वेट करें। इंशाल्लाह जैसे ही माहौल साजगार होगा आप इंशाल्लाह ताला फैसल हिल्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भरपूर प्रॉफिट लेंगे। मार्केट रुकती है तो ऐसे लगता है जैसे ये कभी नहीं चलनी, ये रियलिटी है, यह हमेशा ऐसा ही हुआ है। बड़े लोग हैं जो कहते थे यार हिल्स माइनस में जाएगा, अब अगर थोड़ा नीचे आए तो बड़ा मज़ा आएगा, वो लोग पैसे नहीं डाल रहे हैं क्योंकि जब भी मार्केट्स गिरती हैं तो फिर कोई बंदा भी प्रोजेक्ट में पैसे नहीं डालता। मेरी किसी बात के साथ एग्री करें, कमेंट सेक्शन में बताएं, डिसएग्री करते हैं तो आप लाजमी बताते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।